ये उस समय के बाट हैं, इनका साइज देख सकते हैं। सेठों का कितना सारा सामान रखा हुआ है, उस समय का चरखा देख सकते हैं। ये वास्तु जो दोष है वो आज के इंजीनियरों में आ जाएगा, लेकिन इन हवेलियों में वास्तु दोष कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर सेठों का वो खजाना है जो आज भी इस हवेली में बचा कर रखा गया है। तो उस समय का एक बहुत मोटा बेलन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं चिराना में, जो कि डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में पड़ता है। दोस्तों यहां पर आज हमें मिली है 120 वर्ष पुरानी मांगे लाल जी राम रायका की हवेली। और इस हवेली की जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर एंटीक कलेक्शन आज भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन बात, यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक व्लॉग्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जुड़ जाए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। सबसे पहले हम इस हवेली के बाहरी हिस्से को देखते हैं, जो अपनी उस फ्रेस्को के लिए जानी जाती है इस पूरे चिराना नामक स्थान पर। और इसकी फ्रेस्को में उस समय की काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाने की, समझाने की कोशिश की गई है। इसके बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से पे यहाँ पर कृष्ण भगवान की लीलाएं और कृष्ण भगवान की जो अलग अलग समय की कहानियों के जो भाग हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में गोखे बनाए गए हैं बैठने के लिए। यहाँ पर हाथी घोड़े का जो एक व्यू होता है, राजा महाराजाओं का जो कारवां जाता है, उसको दिखाने की कोशिश यहाँ की गई है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं बनती है कि उन आर्टिस्ट ने यहाँ पे चित्र बनाए, इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि तकरीबन 120 वर्ष पहले उन लोगों के पास में इतने आधुनिक सामान नहीं हुआ करते थे। जितने भी रंग यहाँ लगाए गए हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं, जिसमें से सब्जियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, हल्दी का इस्तेमाल किया, काजल का इस्तेमाल किया, इंडिगो का इस्तेमाल किया और उन रंगों को भरकर यहाँ पर इस हवेली की दीवारों पर पिरोया। और इतने वर्षों के बाद भी ये रंग अपनी उस जगह से नहीं हटे हैं। ज़्यादातर जितनी भी हवेलियां मिलेंगी उनमें हाथी तो आपने देखने को मिलेंगे नीले रंग के, लेकिन यहाँ पर जो हाथी है वो काले रंग का दिखाया गया है। ऊपर भगवान का चित्र दिखाया गया है और इसके मुख्य द्वार पर आपको देखने को मिलेगी गणेश भगवान की प्रतिमा। और इसी के साथ में डेकोरेटिव डिज़ाइन इसके ऊपरी भाग में आज भी बना हुआ है। अब हम इस हवेली के प्रमुख चौक में आ गए हैं, जहां पर इसकी दीवारों पर बहुत शानदार और सुंदर पेंटिंग की गई है। जिस भी दीवार पर आप देखेंगे तो फ्रेस्को का एक बेहतरीन जो उदाहरण है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी सारी छतों के ऊपर, इसके बाहर निकले हुए छज्जे के ऊपर, जिसमें इनको टोडा कहा जाता है, और चारों तरफ आपको डेकोरेटिव और उस समय की जो एक लोकल जर्नी होती थी उसको पोर्ट्रेट के माध्यम से दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। थोड़ा सा मैं आपको उस हवेली के उन सभी चीज़ों के नाम बताता हूँ जो उस समय जाने जाते थे। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पहले कच्चा हुआ करता था और तुलसी का एक पौधा लगा हुआ रहता था। पानी के बाहर निकलने के लिए इस प्रकार के ड्रेन सिस्टम बनाए जाते थे। यहाँ पर जो आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ऊपर से पानी आता है ताकि बाहर की तरफ फ्लो आउट हो सके। आपको मैं उस समय का किचन दिखाता हूँ। एक तो किचन ये बना हुआ है, एक किचन हम लोगों ने यहाँ पे खोला हुआ है पहले से ही। हम इस किचन को देख लेते हैं कि पहले के वक्त में इसकी जो अंदर का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता था। दीवारें काली हो गई हैं और यहाँ कॉर्नर वाले हिस्से में उनका जो सामान वगैरह है किचन का वो रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर बना हुआ है पानी रखने का स्थान जिसे परिंडा कहा जाता है, और इस परिंडे के साथ में बना हुआ है जीना ऊपर जाने के लिए। इस तिबारे वाले हिस्से को देखते हैं हम। यहाँ पर उस समय की चक्की रखी है दोस्तों। ये आज से तकरीबन 120 वर्ष पुरानी चक्की है। जो उस समय की महिलाएं थी वो अनाज को पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल किया करती थी। इसी तिबारे के अंदर एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसे कोठड़ी कहते हैं। यहाँ पर भी एक तिबारा बना हुआ है। ये जो एक अंदर जाने के लिए कमरा है इसको थोड़ा देखते हैं एक बार। आइए एक बार आप अंदर की तरफ। हमें सेठों का उस समय का एक तख्त दीवान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा तख्त बना हुआ है, तकरीबन ये 7 फीट के आसपास है। और इसकी जो लकड़ियां वो इतने वर्षों के बाद भी खराब नहीं हुई है, आज भी उसी मजबूती के साथ में यहाँ पर ये तख्त जो रखा हुआ है। बाहर चलते हैं।
खूबसूरत दिया रखने के लिए। ये उस समय की अलमीरा है, कुछ सामान रखने के लिए काम आता था ये वाला हिस्सा। आगे की तरफ आइए। जैसा हमने पीछे कंस्ट्रक्शन देखा था बिल्कुल सेम ऐसा ही तिवारा और एक कमरा यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर भी वही कंस्ट्रक्शन है। तो पहले इनका जो आर्किटेक्चर होता था ना बिल्कुल सेम इसलिए बनाते थे ताकि उन परिवार में जैसे कि 2 भाई हैं और 1 वर्ष के बाद में उन्हें मान लो अलग रहना है या अलग होना है किसी भी कारण से, तो फाइनल उनको राइट और लेफ्ट का हिस्सा दे देते थे। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर जो चित्र बनाया गया है। एक तरफ नृतिका है और एक तरफ राजा हैं, उनके हाथ में तलवार भी है। ऊपर भी काफ़ी सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट यहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं। और अब आप इस वाले हिस्से में आइए, यहाँ भी परिंदा बनाया गया है पानी के लिए। अब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ पर कुछ ऐसे एंटीक कलेक्शन रखे हैं सेठों के, जिसको देखने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम थोड़ा सा इनके कमरों को देखने के लिए। पहले आप इसकी दूसरी मंजिल का पूरा हिस्सा देख लीजिए। ऊपर के जो कमरे हुआ करते थे काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते थे और जो फैमिली थी सेठों की वो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अब मैं आपको एक एक करके इन कमरों का थोड़ा हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। इन गेटों के ऊपर जो कार्विंग की गई है बहुत अच्छी की गई है। इतने वर्षों के बाद भी ये अपनी जगह पे बिल्कुल अटल है। यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे में उन सेठों के जो सोने के कपड़े होते थे, यानी कि रात के वक्त जो इस्तेमाल में आते थे सोने के लिए, वो आज भी यहाँ पर बचा कर रखे गए हैं। ये तकिए वगैरह और ये गोल पिलो वगैरह हो गए, यहाँ पर कुछ ही उस समय की कारपेट वगैरह हो गई, ये चादर वगैरह हो गई। अभी हम एक ऐसे कक्ष में जाएंगे जहाँ पर उनके बर्तन जो होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों इस कमरे के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर सेठों का वो खजाना है जो आज भी इस हवेली में बचाकर रखा गया है। सबसे पहले उस समय का चरखा देख सकते हैं, ये हाथों से इसको स्पिन करते थे। यहाँ पर उस समय का ये कोई पहिया रखा हुआ है। दोस्तों उस समय के आपको मैं कुछ बाट दिखाता हूँ। ये उस समय के बाट हैं, इनका साइज देख सकते हैं, ये तकरीबन 5 kg का होगा। ये छोटे वाले बाट यहाँ रखे गए हैं और ये उस समय की तागड़ी है। ये उस समय का हाथों को सेकने के लिए यहाँ पे अंगारे वगैरह रखते थे, उसके बाद आप ऐसे हाथ वाथ सेक सकते हैं। इसकी मदद से आप इसको ऐसे चेंज कर सकते थे। और यहाँ आइए, ये उस समय का छाबड़ा है। ये अनाज वगैरह को साफ करने के लिए जो छाबड़ा होता है वो बनाया गया था। ये भी यहाँ पे बचा के रखा गया है। नीचे बैठने के लिए बहुत बड़ी पाटरा बनाया गया है। ये जिस धातु का बना हुआ है दोस्तों बहुत भारी है ये, और ये इसके ऊपर रखा जाता था। इसमें वो सेठ लोग अपना अनाज रखते थे। इन बर्तनों को देखिए कितने डोंगे डोंगे बर्तन ये बनाए गए हैं। इसी प्रकार का एक अनाज रखने का सामने ऐसी छोटी सी गोल टंकी सी बनाई गई है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये। यहाँ पर भी देखिए उन सेठों का कितना सारा सामान रखा हुआ है। ये सारे का सारा जो सामान है उन सेठों के एंटीक कलेक्शन के नाम से हम इन्हें बोल सकते हैं। और ये सामान आज से तकरीबन 100 से 120 वर्ष पहले सेठों ने अपनी इन हवेलियों के अंदर लाकर रखा था। ये कुर्सियां भी उस समय की बनी हुई हैं। उस समय का आपको मैं एक हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ बैठकर घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे इसके ऊपर बैठकर लैट्रिन वगैरह करते होंगे। बिल्कुल उसी शेप का इसको कट किया गया है। और यहाँ पर हमें एक स्कूल का मेडल भी दिखाई दे रहा है, श्री गोपाल विद्यालय, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1918 के समय में चिराना नामक स्थान पर, यानी कि इसी स्थान पर। तो उन सेठों के स्कूल का ये नाम है और उनका ये पूरा बैच बना हुआ है। इसी के साथ में भी मैं आपको दूसरे कमरे में लेके जाऊंगा। चलिए, एक कमरा ये है, आपको मैं यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए कि जो पूरा कमरा है ये कितना बड़ा बना हुआ है। इस कमरे का साइज़ देख लीजिए। और लाइटिंग के लिए हर कमरे में इस प्रकार के जो झरोखे हैं, खिड़कियाँ हैं, बनाई गई हैं। और आपको उस समय के मैं विदेशी ग्लास दिखाता हूँ। इस कमरे के सबसे ऊपरी हिस्से पे आप देखिए, जो आपको ये चमकदार ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बेल्जियम के ग्लास हैं ये। और सेठ लोगों का विदेशों के साथ में व्यापार होता था, आना जाना लगा रहता था, इसलिए इन हवेलियों के अंदर आपको विदेशी ग्लास के साथ में विदेशी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आइए दोस्तों, आप ये देखिए,
ये जब कभी भी घर परिवार में कोई समारोह होता था तो उस समय जितने भी बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे आज भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इन बर्तनों में कुछ चीज़ों की खासियत है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कॉर्नर वाले हिस्से में जो ये लालटेन रखी हुई है, उसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए जो पानी के लिए कितना बड़ा वेसल रखा हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए डोंगे रखे हुए हैं, उस समय का जो रोटी बेलने का चकला रखा हुआ है। ये लकड़ी का हथौड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यदि मैं आपकी नज़र लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो उस समय का एक बहुत मोटा बेलन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना मोटा बेलन यहाँ पर आज हमें देखने को मिलता है। ये उन सेठों की सारी वो चीज़ें हैं जो आज भी यहाँ पर बचाकर रखी गई हैं। दोस्तों, इन हवेलियों के अंदर एक हिस्सा होता था जिसे नोरा कहा जाता था। अभी मैं आपको पहले वहां ले जाता हूं, फिर वहां की कुछ जो बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ। आप सामने वाला जो हिस्सा, पहले आप उसका मुख्य द्वार देख लीजिए। ये उसका गेट हुआ करता था नोरे के अंदर आने के लिए, जो कि सीधा रोड से अटैच होता था। नोरे का जो बेसिक काम होता था वो हुआ करता था कि एक तो शौचालय के रूप में इसका इस्तेमाल होता था, दूसरा यहाँ पर जो उन सेठों के जो जानवर होते थे, गाय भैंस बकरी वगैरह, वो यहीं पे बंधे रहते थे। और इसी नोरे के अंदर एक बैठक कक्ष भी बनाया गया है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वहाँ पर आज भी उस समय के जो गद्दे वगैरह रखे गए हैं। जो भी कोई बैठक हुआ करती थी व्यापार से संबंधित सामान्य किसी बात को लेकर, तो वो बैठक यहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे उनका संबंध जो था वो देश विदेश के लोगों के साथ में हुआ करता था। सिल्क का व्यापार करते थे, काफ़ी सारी चीज़ों का व्यापार किया करते थे वो, तो इसलिए उनकी बैठक यहाँ होती थी। और इस नोरे की पिछली जो दीवार है, इसको भी देखिए कितने अच्छे चित्रकारिता के साथ में भरा गया है। यहाँ पर विदेशी जो सैनिक हैं, विदेशी जो लड़कियां हैं, उनके साथ में इन दीवारों के सभी कक्ष को भरने की कोशिश की गई है। और इसके ऊपर भी उस समय की जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेस्को होती है, जैसे कि रामायण की, कृष्ण भगवान की लीलाएं, उस समय की राजा महाराजाओं के साथ में जो समय के भगवान होते थे, उनकी चीज़ों को भी इसके छज्जे के निचले हिस्से में दिखाने की कोशिश की गई है। जो उस वक्त के कारीगर हुआ करते थे, वो कारीगर उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब हम इस हवेली के पिछले हिस्से में आ चुके हैं, जहां से इसका बाहरी नज़ारा और भी शानदार और काफ़ी बारीकियों के साथ में समझने का मौका हमें देता है। नीचे वाले हिस्से में आज के समय में जो दुकानें बनी हुई हैं, बिल्कुल 100 वर्ष पहले भी यहाँ पर दुकानें चला करती थी। और ऊपरी हिस्से में इस पूरे लंबे सी दीवार के ऊपर काफ़ी सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे आपको आले दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि इसके जो पीछे वाले कमरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी के साथ में भरे रहते थे, और उनके अंदर लाइटिंग के लिए इन्हीं विंडो को खोला जाता था ताकि अंदर पूरा हिस्सा जगमगा सके। मुरारीलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता का 40 वर्ष का अनुभव। शेखावाटी की हवेलियाँ है वो विश्व प्रसिद्ध है। सेठों ने अपने तन और धन से बाहर कमाया और यहाँ आकर के रोज़गार भी दिया और हवेलियाँ बनाई। ये हवेलियाँ आज भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही है जैसे आज से 50 साल पहले किसी ने बनाई हो। इन हवेलियों की विशेषता ये है कि यहाँ आज के जो कितने बड़े भी इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर अपने माप के अनुसार आज भी इन हवेलियों का जो नक्शा है वैसा नहीं बना सकते। वास्तु जो दोष है वो आज के इंजीनियरों में आ जाएगा, लेकिन इन हवेलियों में वास्तु दोष कभी भी नहीं आएगा। इनका जो मटेरियल है वो यहीं से बनता था। यहाँ पर पास में गोल्याना और रघुनाथगढ़ है, वहाँ से इनके जो आपको ये टोटे दिखाई देते हैं, वहीं से मतलब ये टोटे वहाँ से बनते थे। कारण कि ये टोटे का जो पत्थर है वो मुलायम पत्थर है, इनकी गढ़ाई करते थे। और यहाँ रघुनाथगढ़ में करीब 200-300 कारीगर दैनिक इनकी गढ़ाई करते थे। और जितने भी अपने शेखावाटी में हवेलियाँ बनी हुई है, वो जिनका जो पत्थर है वो यहीं से गया हुआ है। जो कारीगर थे उनके पास न तो यंत्र था न कोई पाती थी आजकल की तरह। वो अपने उनके पास सिर्फ गुड़ियाँ बोलते थे लोहे की और हथौड़ी, और उनके पास एक पाती होती, उसके द्वारा ये इनका निर्माण करते थे। इस प्रकार ये हवेलियाँ हैं। चिरणा है, ये चिरणा है वो नौलगढ़ तहसील के अंदर है। यहाँ पर इस प्रकार की 40 हवेलियाँ हैं और 40 हवेलियाँ आज भी ये सुन्नी है। कारण कि इनके जो बनाने वाले हैं वो बाहर चले गए, उनको ये भी पता नहीं कि हमारी हवेली कौन सी है। आज तरह तरह की हवेलियाँ, जिनको कांच की हवेली कहते हैं, जिसको झरोकेदार हवेली कहते हैं, जिसको मरबेदार हवेली कहते हैं, इस प्रकार की हवेलियाँ हैं। बड़ी सदुपयोगी हैं, हवादार हैं, झरोकेदार हैं
और इनके जो किवाड़ है, कलाकृति है, वो बहुत ही बड़ी उपयोगी है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार के नए नए पॉइंट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के चिराना नामक गांव में आप आ सकते हैं, इन हवेलियों को देख सकते हैं। यहाँ के हमने बावड़ी और यहाँ के एक किले को भी हमने बनाया, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।